रात के 12:30 बज रहे थे। वीरान सड़क पर एक अकेली लड़की चली जा रही थी। सड़क पर एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ तेज हवा के झोंके और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रुक गई। सामने खड़ी थी एक परछाई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लड़की ने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसका खून जम गया। परछाई के पास कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली आकृति थी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। लड़की के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तेजी से पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। परछाई अब बस एक कदम की दूरी पर थी। अचानक परछाई ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और फिर 3 दिन पहले नेहा अपने दोस्तों के साथ एक नए किराए के मकान में शिफ्ट हुई थी। ये घर बहुत पुराना था, लेकिन सस्ता था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन से अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। हल्की सरसराहट, खिड़की के शीशों पर हल्की दस्तक और किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज़। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने भी यही अनुभव किया था। तीसरी रात नेहा को अचानक नींद से जगाया गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। अंधेरे में उसने देखा एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में, बिखरे हुए बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। नेहा ने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई वो लड़की गायब हो गई। अगले दिन नेहा और उसके दोस्तों ने मकान मालिक से इस बारे में पूछा। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी जो एक हादसे में जलकर मर गई थी। अब तक नेहा को ये बातें मजाक लग रही थीं, लेकिन जब उसने गूगल पर खोजबीन की तो एक पुरानी खबर मिली। युवती की संदिग्ध जलकर मौत, आत्महत्या या हत्या। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही लड़की थी? अगली रात नेहा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी कि अचानक बत्ती गुल हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। तभी नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें उसके कानों को छू रही थीं। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। शीशे में वही जली हुई लड़की खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। नेहा और उसके दोस्त घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वह लड़की वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह फुसफुसा रही थी, तुम बच नहीं सकते। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोशनी झपकने लगी। नेहा और उसके दोस्त बुरी तरह डर गए थे। अगली सुबह जब घरवालों ने दरवाज़ा खोला तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन नेहा और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। लोग आज भी कहते हैं कि उस घर से रात में किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे लोग आखिर कहाँ गायब हो गए। ऐसी और डरावनी वीडियोज़ के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब